उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जंघा थाना क्षेत्र के जद्दूपुर गांव में रविवार को निषाद और यादव पक्ष में हुए जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष रहा। अंधाधुंध फायरिंग कर चाचा भतीजे को गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि 5 लोग घायल हैं। एक युवती की हालत गंभीर है, जिसका इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। घटना की जानकारी होते ही पुलिस के आला अधिकारी डीआईजी गोरखपुर परिक्षेत्र गोरखपुर से जे रविंद्र गौड़, पुलिस अधीक्षक उत्तरी मनोज कुमार अवस्थी, पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरुण कुमार सिंह के साथ कई अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचकर अपराधियों को जल्द गिरफ्तार करने की बात करने लगे। शादी करने को दो बेटियां। अब ये तो दुखद बात है, इससे बड़ा दुख नहीं कुछ हो सकता है। हम परेशानी आपकी समझ सकते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट का सिस्टम है उसको बता रहा हूँ कि मान लीजिए डीएम भी तत्काल इस पर निर्णय नहीं ले सकते हैं। हम बैठ करके दबाव बना सकते हैं, प्रतिनिधिमंडल लेकर के मिल सकते हैं समय समय पे, लेकिन तत्कालिक जैसे नौकरी के मामले पर वो निर्णय नहीं ले सकते। हमने उनसे एक चीज़ कहा है, अभी मोहद्दीपुर के एक आदमी की हत्या हो गई थी बिछिया में, और उसमें प्रवीण सांसद थे, हम और प्रवीण डीएम वहाँ बैठे, तो उन्होंने लखनऊ फ़ोन किया, फ़ोन करके अगले दिन 5 लाख रुपए का सहयोग मुख्यमंत्री राहत कोष से दिलाए। वो मैंने कहा है कि आप चाहेंगे प्रयास कर लेंगे लखनऊ बात करके तो वो मिल जाए। पीएससी लगा दी गई। झंगा थाना क्षेत्र के जद्दूपुर निवासी मकसूदन निषाद और गांव के ही श्याम यादव में छठ के दिन ऑर्केस्ट्रा देखने के दौरान मारपीट हुई थी। इसमें श्याम यादव का सर फट गया था। इस मामले में मकसूदन साहनी और पवन साहनी के खिलाफ केस भी दर्ज हुआ था। इसके बाद भी निषाद पक्ष नाराज हो गया। हालांकि इससे पहले निषाद और यादव पक्ष में जमीनी रंजिश भी चली आ रही थी। रविवार को एक बार फिर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। निषाद समाज के गुलशन अन्य दर्जन व लोग लाठी डंडों व असलहों से लैस होकर यादव पक्ष से ही भिड़ गए। आरोप है कि इस दौरान निषाद पक्ष की ओर से ताबड़तोड़ गोलियां चलनी शुरू हो गईं, जिसमें रामकिशोर यादव 65 वर्षीय और उनके भाई रामाण यादव के बेटे विशाल यादव 22 वर्षीय तथा दीनानाथ की बेटी रिंकी कुमारी को गोली लग गई। गाँव में दहशत का माहौल तो बन ही चुका था, साथ ही आला अधिकारियों ने भी गांव में डेरा डाल दिया। इसी बीच समाजवादी पार्टी के नेता काली शंकर ने चौरी चौरा विधानसभा की ग्राम सभा जद्दूपुर पहुंचकर यादव समाज के लोगों की दिन दहाड़े हत्या के मामले में पीड़ित यादव परिवार के लोगों के बीच सांत्वना दी और अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार कर उन्हें सजा देने की मांग की। साथ ही पीड़ित परिवार को 50-50 लाख रुपए सहायता राशि देने की भी मांग कर डाली। आज हम लोग ग्राम सभा जद्दूपुर में है, जो चौरी चौरा तहसील के अंतर्गत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जघन्य हत्याकांड यहाँ पे हुआ है। एक निहत्थे परिवार की तरफ से बदमाशों ने गोली बंदूक से लैस होकर प्री प्लानिंग ढंग से यहाँ पर आकर के 7 लोगों को गोली मारने का काम किया है, जिसमें से 2 लोगों की ऑन द स्पॉट ही हत्या कर दी गई और लोग गंभीर रूप से हैं। और कहीं ना कहीं आज देख रहे हैं उनके परिवार के बीच हम आए हैं। पीड़ित महिलाएं किस तरीके से विलाप कर रही हैं, निश्चित तौर पे इससे दिल दहल जा रहा है और शासन का सत्ता प्रशासन मौन बैठा हुआ है। आखिर अपराधी कब गिरफ्तार होंगे? गांव-गांव अगर ऐसे ही कांड होता रहा, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सत्ता कहती है हमारा हनक है। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की भी इसमें मिली भगत है और इस तरीके का कांड किया जा रहा है, जो हम समाजवादी लोगों को कतई नहीं बर्दाश्त है। मैं काली शंकर यह कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से इस पीड़ित परिवार की हत्या लिया गया, उसका बदला तत्काल ऐसे लोगों को गिरफ्तारी करके और कड़ी से कड़ी फांसी की सजा मिलनी चाहिए उन लोगों को भी, ऐसा कि परिवार के दर्द को दर्द समझा जा सके। क्योंकि कहीं ना कहीं इस सत्ता का डर खत्म हो चुका है। इसी नाते खुलेआम दिन दहाड़ इस तरीके से गोली मार करके निहत्थे परिवार, निर्दोष परिवार को एक हत्या कर दी जाती है और अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। हम चाहते हैं जल्द से जल्द पोस्टमार्टम हो और गांव के बीच आकर के उनकी चिताओं को आग लगे, उससे पहले गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। ये हमारी मांग है। धन्यवाद। इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से चौरी चौरा तहसील क्षेत्र के अंतर्गत यह मामला हुआ, मृतकों का शव सोमवार को उनके घर पहुंचा। ग्रामीणों के साथ परिवार के लोगों ने शव घर पर रखकर जमकर बवाल काटा। परिवार के लोग सबको दाह संस्कार करने से इनकार करते रहे और प्रशासन को परिवारजनों को मनाने में पसीने छूटने लगे। सबके घर पहुंचने की सूचना पर जनप्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचे। परिवारजनों के साथ उनकी मांगों को लेकर अधिकारियों से वार्ता करते भी नजर आए। काफी समय तक सपा नेता काली शंकर, सपा जिलाध्यक्ष नगीना साहनी, सपा उपाध्यक्ष मुन्नीलाल यादव, सपा नेता
अशोक चौहान, रणजीत पासवान, रामन छत्र यादव, श्यामदेव निषाद आदि लोगों ने परिजनों के साथ मिलकर उनकी मांगों को मनाने के लिए अधिकारियों से वार्ता करते रहे। उप जिलाधिकारी चौरी चौरा उनकी मांगों को मानने का आश्वासन भी देते रहे। कई घंटे बीत जाने के बाद भी परिजन जिलाधिकारी को बुलाकर अपनी मांगों को मनाने का दबाव बनाते रहे। एक लड़का था उनका, 5 बेटियां, 3 की शादी कर चुके थे। ये बताइए किसान कितना कमा लेता है इनके प्रदेश में? कितना कमा लेता है कोई? अपने तो बोरा का बोरा मंदिर से निकाल लेते हैं लोग, चाहे कहीं से निकाल लेते हैं लोग। कोई कार्रवाई नहीं होगी इस पे, देखिएगा ना, ये भी फाइल के नीचे ही दबा रहेगा, किसी के फाइल के नीचे। देखिए अभी एक चीज बता दें आपको, जो गवर्नमेंट में आर्थिक सहयोग ये सब डीएम के अंदर आता है, ये वो तत्काल करा सकते हैं। अभी मोहद्दीपुर में मर्डर हुआ था, हम लोग गए थे, उन्होंने लखनऊ बात करके अगले दिन ही 5 लाख रुपया उपलब्ध करा दिया था। हत्या हुई थी, मैं मौजूद था। इस पे डीएम साहब से बात कर लीजिए कि आर्थिक सहयोग और लाइसेंस, ये तो उनके हाथ की चीजें हैं, कब तक उपलब्ध करा बात कर लेंगे। को तहसीलदार को अपने पास आप बुला के करा लेंगे। दूसरा बस गया थानेदार वाला, आप हैं उसको आप बात करके और उसको तारीख लिख करके उसको कर डीएम साहब को भिजवा दीजिए, जैसे जाएगा और डीएम साहब कर देंगे। लेकिन ये फॉर्मेलिटी तो पूरा करना पड़ेगा आपको, बिना फॉर्मेलिटी आप वहाँ 1 घंटे का काम पड़ेगा। लेकिन एक दिन में फॉर्मेलिटी हो जाएगी अध्यक्ष जी, एक पहले ये सारी व्यवस्था इनके पास है। आपके पास तो 1 घंटा लगेगा, जो तहसील का है वो तो 1 घंटे में हो जाएगा। आप सारे लोगों को अपने पास बुला लेंगे, रिपोर्ट लगा के अपनी रिपोर्ट लगा देंगे। थाने में ही थोड़ी समय लगता है तो आप लोग पहल लेंगे, जब ये लोग जिम्मेदारी ले लेंगे तो ये बताएगा 24 घंटे में पहल कर लेंगे, वो जल्दी हो जाएगा। 24 घंटे में लाइसेंस फॉर्मेलिटी पहले पूरा करें, आप हो जाएगा, हम लोग की रिपोर्ट तुरंत चली जाएगी। जैसे आपको औपचारिकता तो पूरी करनी पड़ेगी ना। 24 घंटे हो चुका है, हम लोग की एक गिरफ्तारी नहीं हुई। गिरफ्तारी का क्या हुआ? गिरफ्तारी हो गई है। सर हमको फोटो फोटो तो हम बात ठीक हम देखते हैं सर, भाई पेपर में नहीं एक लोग बोलिए ना, बारी बारी से बोले तो हम अभी जवाब ये कहे हैं कि जाती रहती होगी, लेकिन अगर डीएम साहब आश्वासन देते हैं, हमारी एप्लीकेशन है उस पर वो रिपोर्ट व्हाट्सएप चला जाएगा भाई, रिपोर्ट मांग लेंगे और कल ही वो जारी कर देंगे। वहीं दबी जुबान में कहीं यह भी सामने आ रहा है कि सपा के पूर्व मंत्री के सह पर ही गोलियां चली थी। गोली चलने के बाद आरोपी पूर्व मंत्री के घर में ही छुपे थे। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस ने अभी किसी भी मंत्री के नाम का खुलासा नहीं किया है। वही आरोप यह भी उठ रहा है कि कई दिनों से सुलग रही इस घटना को लेकर पुलिस ने लापरवाही की थी। यही नहीं, पीड़ित परिवार ने कई बार पुलिस को इस बारे में बताया भी था। लोगों के आरोपों को देखते हुए चौकी प्रभारी को निलंबित किया गया है। वहीं एसएसपी ने बताया कि इसके अलावा इस गाँव के और आसपास क्षेत्र में घटी घटनाओं में आरक्षी से लेकर पुलिस अधिकारियों द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गई है, इसकी भी समीक्षा की जा रही है। साथ ही झंगा थाने के गोबड़ौर पुलिस चौकी की लापरवाही के घटना के सामने आने के बाद एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने गोबड़ौर चौकी प्रभारी दिनेश कुमार साहनी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। पूरे प्रकरण की संपूर्ण जांच एसपी सिटी गोरखपुर को सौंपी गई है। इसके साथ ही उन्हें विभागीय जांच में भी अहम भूमिका निभानी होगी। गोरखपुर से सहयोगी विनय दुबे के साथ संगम सिंह की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।